तो इसलिए बड़ा समर होगा। अभी पाकिस्तान बल जुटा रहा है, अपना शक्ति संग्रह कर रहा है, भयंकर युद्ध होगा, रात दिन सो नहीं पाएंगे लोग, धर्म रक्षा करेगा, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम। और विश्व युद्ध का कारण अमेरिका ही बनेगा। कोई बोलते रसिया विश्व युद्ध का कारण नहीं, रसिया शांति देश है और भारत भी विश्व में शांति देश है। भारत किसी के ऊपर लड़ाई नहीं थोपता है, पर भारत के ऊपर लड़ाई थोपेंगे और बड़ा विश्व युद्ध होगा, जिस विश्व युद्ध में भयंकर स्थिति होगा। प्रकृति पंचभूत क्लाइमेट में परिवर्तन आएगा, दुनिया गर्मी हो जाएगा, लाखों लाखों परमाणु गिरेगा, सारा विश्व में हर देश में गिरेगा। तो उसी समय रक्षा का मार्ग त्रिकाल संध्या। मध्य प्रदेश की भोपाल में जब गैस ट्रेजेडी हुआ था, वो यूनियन कार्बाइड के बगल में एक घर था, जिस घर में सुबह हवन हो रहा था। सब लोग 15 मिनट में मर गए, पर सुबह हवन कर रहे थे। उनके घर के सारे सदस्य बच गए, 15 मिनट पास कर गया, वो जहरीला गैस चल गया, वो बच गए। ऐसा ही होगा। तो त्रिकाल संध्या आपको बचाने के लिए बड़ा तत्व है। बड़े आसमान से बम गिर रहा है, क्या करेंगे? ठीक है, बैठ के प्रभु जी का नाम भजन करो, त्रिकाल संध्या करो। वो जो बम गिर रहा है ना, वो निष्क्रिय हो जाएगा। तप शक्ति शक्तिशाली बनेगा, तुप शक्ति हार मानेगा, ये लिखा है। यंत्र शक्ति मंत्र शक्ति के आगे फेलुअर हो जाएगा और मंत्र शक्ति बलिहार बन जाएगा और कोई मंत्र काम नहीं करेगा। आप बोलेंगे हमारी परंपरा का, नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं काम करेगा, सिर्फ काम करेगा त्रिकाल संध्या, माधव नाम और भागवत पठन, तपस्सोचु दयादान, सत्य शांति दयादान। जो मानव करेंगे वो मानव सत्य, जो काम मानव बनेंगे। तो इसीलिए चतुर्थ तृतीय विश्व युद्ध भी होगा। समय 2026-27 में होने वाला है। 26-27 के बीच में शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद भोजन नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, मेडिसिन नेगेटिविटी को जाएगा। आप अगर दवाई खाएंगे, वो दवाई आपका नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, यानी बीमारी क्रिएट करेगा। मंत्र पढ़ेंगे तो बीमारी से उद्धार होंगे। ये लिखा है 2029 तक सारे मेडिसिन फेल होने वाले हैं। तब क्या करेंगे? तो इसलिए भगवान ने हमेशा मानव के लिए बचाने का मार्ग भी दिखाया और उद्धार का मार्ग भी दिखाया। और आप लोग जो बैठे हैं ना, आप लोग बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई लाखों लोग हैं। आए हैं कितना, 1-1,500-2,000 के बीच में लोग होंगे। इतना लोगों के लिए भगवान ने रखे हैं अमृत, ताकि आप लोग बचने के लिए हकदार है। पर अगर नियम को पालन नहीं करेंगे, भगवान क्या करेंगे? भगवान तो हमेशा चाहते हैं। आगे कैंसर जैसे बीमारी भी फैलेगा बहुत क्षिप्र वेग में। त्रिकाल संध्या करने से कम उस बीमारी से राहत मिल सकता है, जिसको नहीं हुआ है। और जिसको हुआ है वो दवाई भी खाए, त्रिकाल संध्या भी करे। मेरे विचार में वो दवाई अमृत बन के उनका कार्य भी कर लेगा। तो इसीलिए 64 योगिनी माता 64 प्रकार का बीमारी धरती पर दखल देंगे। हर दिन नया बीमारी सुनेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट सोचेगा कौन सा दवाई देंगे, क्या दवाई देंगे, हर दिन नया बीमारी। तो इसीलिए समय एक स्वतंत्र परिवर्तन की ओर जा रहा है। ऐसे समुद्र में सुनामी आएगा, 10,000 फीट ऊंचाई तक पानी उठेगा। कैसे होगा? आप देखते हैं ना, मैंने जब शास्त्र लिखा तब वैज्ञानिक लोग इसके बारे में नहीं बताए थे। सूर्यदेव के चतुर्पार्श्व में एक नक्षत्र 3 टुकड़ा होकर घूम रहा है, एक टुकड़ा होकर घूम रहा था। पिछले साल वो 3 टुकड़ा हुआ। वो 3 टुकड़ा समुद्र में गिरेंगे। आगे कब गिरेंगे? ना प्रभु बुलाएंगे, जब आओ असुरों का विनाश करो, 7 घंटी बजे। और उसी समय समुद्र 600 किलोमीटर आएगा। यहां से समुद्र कितने किलोमीटर है महाराज? कितना? 300। 600 किलोमीटर समुद्र आएगा
600 किलोमीटर तक समुद्र, 10,000 फीट का पानी आएगा। तो यहां भी आएगा, क्या करेंगे बताओ? कोई मंत्र काम नहीं करेगा। त्रिकाल संध्या ये लिखा है, जब समुद्र आएगा भक्त डरेगा नहीं, बैठेगा। सारा विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होगा, चौथा विश्व युद्ध नहीं होगा, ये लिखा है। पहला विश्व युद्ध के बारे में लिखा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में लिखा था, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा है, पर फोर्थ वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं लिखा है। इसका अर्थ आगे तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा? जिस दिन सारे 13 मुसलमान कंट्री, अभी जो 57 कंट्री एकत्रीकरण हो जाएंगे, उसी दिन तृतीय विश्व युद्ध होगा। क्यों एकत्रीकरण होंगे? न सब भारत के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे, इसीलिए एकत्रीकरण होंगे। जिस दिन पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चाइना, अमेरिका में उनका अंदर मीटिंग होके फाइनल हो जाएगा, तब भारत के साथ वार होगा। और सब मिलके भारत के विरुद्ध में काम करेंगे। एक साथ कई देश के साथ लड़ाई करना पड़ेगा। एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान और तुर्की, ईरान, मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरब, सब भारत के विरोधी है। वो कभी ना थे ना रहेंगे। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।